नमस्कार साथियों, जैसे कि आप पोस्टर देख करके ही मेरे इस स्टूडियो में आए होंगे। समय व्यर्थ किए बिना सीधे हम उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसके लिए आप आए हैं। क्या हमारे ईश्वर बलात्कारी थे या ओशो ने हमारे ईश्वर को बलात्कारी क्यों कहा है? परमिशन। तो ये जो सवाल है वो हम ओशो के ना कहने के बिना भी हम कहानियों को अगर देखें तो हमें ये समझ आता है कि हमारे ईश्वर कैसे बलात्कारी थे। साथियों, हमने कई तरह की कहानियां देखी है, चाहे वो ब्रह्मा के संबंध में कहानी हो या इंद्र के संबंध में कहानी हो। इंद्र ने अपने मायाजाल का प्रयोग करके कई बार अपना भेष बदल करके, ऋषि का भेष बना करके किसी ऋषि की स्त्री के साथ संभोग करते हुए पकड़े गए हैं। और उसी तरह से ब्रह्मा के संबंध में भी ऐसी चर्चा है कि ब्रह्मा ने भी किसी स्त्री से बिना उसकी इच्छा के उसके साथ संभोग किया, और इसीलिए उनका एक सर ऐसा काटने का जो मामला आता है कि शिव जी ने उसका एक सर काटा। इस तरह से जो कहानियां हैं वो प्रचलित है। तो केवल ये दो कहानी तो प्रचलित है ही, अधिक प्रचलित है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अन्य अगर हम ग्रंथों का अध्ययन करें तो जैसे कि रामायण के संदर्भ में हम वाल्मीकि रामायण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे लेखक हुए, कई ऐसे कविकार हुए जिन्होंने, जैसे नावलकर की एक रामायण है, नावलकर की एक रामायण है, ए न्यू अप्रोच टू द रामायण, इस तरीके से उस किताब का नाम है। उस किताब में उन्होंने राम की जो गर्लफ्रेंड है वो सबरी को बताया। सबरी राम की गर्लफ्रेंड थी। सबरी राम की गर्लफ्रेंड थी, ऐसा मैं तथ्यात्मक रूप से इस किताब के हवाले देते हुए कह रहा हूँ। मैं ये, मेरा कोई पर्सनल इसमें मत नहीं है कि ये राम की गर्लफ्रेंड रही होगी या नहीं रही होगी। ये तो एक कविकार का मत है जिसे आपके सामने रख रहा हूँ। नावलकर ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो सबरी थी वो सबरी जवान स्त्री थी, ना कि बूढ़ी स्त्री थी। इस तरीके से नावलकर कह रहे हैं। और साथ ही साथ नावलकर ये भी कह रहे हैं कि झूठे, मतलब ये हवाला देते हैं कि हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं जो जूठा खाने की जो प्रचलन है वो ऐसा माना जाता है कि अगर वो एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं तो उनका विवाह होगा, इस तरीके से ऐसा माना जाता है। और जूठा जो है वो प्रेम ही जूठा खा सकता है, ऐसा मानना है। और बाद में जो इसी रामायण के अंतर्गत जो शब्द लिखे गए हैं उसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने विभिन्न रूपों में शबरी को स्वीकारा। इस तरीके से जो ये लाइनें कुछ लिखी हुई है, उसका जो विच्छेदन करते हुए यहाँ पे जो लेखक हैं नावलकर, उन्होंने कुछ अलग अर्थ निकाला है। वो कहते हैं कि विभिन्न रूप में से एक यह भी रूप रहा होगा, रहा होगा नहीं, वो है ही बोलते हैं सीधे कि इस तरीके से भी उसने मतलब सीता की अनुपस्थिति में उसने सीता का स्थान लिया था। इस तरीके से नावलकर ने अपने किताब में जिक्र किया है। साथियों, बात रही ओशो की कि ओशो ने अब हमारे ईश्वर को बलात्कारी क्यों कहा। तो देखिए, ये एक इंटरव्यू चल रहा था वाशिंगटन डीसी में। Even your gods committed rape with Virgin Mary without her consent. Do you believe that story? I just believe that story because it proves that your God is a rapist. Otherwise, I don't believe that story. Jesus must be a bastard. It is certain he was not the son of Joseph. And just to cover up the whole thing, that great story has been invented. God to do the job. They say God is a trinity. वाशिंगटन के अंतर्गत अमेरिका में ही एक इंटरव्यू के दौरान जब एक स्त्री के संबंध में सवाल हो रहा था कि क्या विवाह, सबसे पहले तो मैरिज के संबंध में सवाल हुआ कि विवाह को आप किस रूप में देखते हैं, क्या विवाह करना ज़रूरी है, या जो विवाहित हैं वो लोगों को क्या करना चाहिए। तो ओशो जो है वो साफ साफ स्वतंत्रता के पक्षी थे, स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे, वो बंधन पर विश्वास नहीं करते थे। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं विवाह जैसी चीज़ पर तो विश्वास, मतलब विवाह जैसी चीज़ को चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए। और उसने यह भी कहा कि फिर जो लोग विवाहित हैं उनके प्रति आपका क्या मानना है। तो उन्होंने कहा कि उनको तत्काल फौरन तलाक ले लेना चाहिए, वो इस तरीके से बोले। तो फिर सवाल यह भी आया कि अब बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों के बारे में ओशो ने कहा कि उसको कम्युनिटी को सौंप देना चाहिए। कम्युनिटी को सौंपने से ये होगा कि कम्युनिटी के ज़्यादातर गुण जो है वो बच्चों में आ जाएगा, और बच्चों में कम्युनिटी का गुण बहुत ज़रूरी है कि एक वो संगठन में रह करके संगठन के बारे में समझे और सीखे, समाज के बारे में व्यापक रूप में सीख सकेगा। जब वो परिवार में रहता है तब अक्सर ओशो कहते हैं कि जो एक पुत्री होती है उसमें माँ के सारे गुण दिखाई देते हैं, वैसी पुत्र में पिता के गुण दिखाई देते हैं।
और ये लगभग कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे परिवार में यह दिखाई देता ही है। ओशो का कहना था कि जो माता पिता बचपन में झगड़ते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं आपस में, तो ये सब चीज़ों को जो बच्चा देखता है तो बच्चे पर ये जो है वो प्रभाव वो गलत तरीके से पड़ता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि बच्चे को अपने पास ना पाल करके कम्युनिटी को सौंप देना चाहिए, जिससे वो विभिन्न तरह के जानकारियाँ इकट्ठा कर लेगा, ना कि वो दो लोग को और अपने आसपास के केवल परिवार को देख के सीखेगा। तो इससे बच्चा ज़्यादा अनुभवी और समाज के लिए उत्तरदायी होगा, इस तरीके से ओशो कहते हैं। अगली बात, ये जो मुख्य बिंदु था कि क्या ईश्वर को बलात्कारी, उन्होंने इसी संबंध में कहते हुए कहा कि एक स्त्री को, अगर कोई सुंदर स्त्री है, उसके साथ मैं कुछ समय बिताना चाहूँ उसकी मर्जी से, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें किसी रोक टोक की कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये कहते हुए यह कहा कि तुम्हारे ईश्वरों ने कहानी के आधार पर तो बहुत सारी कहानियां हैं, और उसी को आधार बनाते हुए ओशो ने ये ठेस दिया। And you would like to have some time with her. It need not have any God's permission for it. Even your God committed rape with Virgin Mary without her consent. Do you believe that story? ठेस पहुंचाया कि तुम्हारे ईश्वर ने भी बिना कुंवारी स्त्रियों से परमिशन लिए, कुंवारी स्त्रियों से भी और विवाहित स्त्रियों से भी, कई बार इंद्र का मामला आता है कि एक ऋषि जो है वो स्नान करने के लिए जाते हैं, उसी समय जो है वो इंद्र जो है वो उनकी पत्नी के साथ छल करके संभोग करते हैं, एक ये मामला हो गया। और ब्रह्मा के संबंध में भी, ब्रह्मा जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो देव हैं जिसको सबसे ज़्यादा हमारे इस हिंदू धर्म में पूजा जाता है, उसमें से ब्रह्मा जी जो थे वो भी एक स्त्री के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कहानी उसके सर काटने के संबंध में प्रचलित है कि उन्होंने ऐसा काम किया, इसलिए उसका एक सर भंग हो गया। इस तरीके से अलग अलग कहानियां हैं। तो इस कहानी का हवाला देते हुए वो कहते हैं, वो कहानी को सीधा नहीं बताते, वो सीधा यही कहते हैं कि तुम्हारे ईश्वर बलात्कारी हैं। तभी वो एंकर जो होता है, जो सवाल करने वाला होता है, वो पूछ देता है कि क्या आप इन शास्त्रों पर विश्वास करते हैं? तो ये थोड़ा सा सवाल अब ये हो गया कि ओशो क्या ये शास्त्रों पर विश्वास करते हैं? तब ओशो हास्य में लेते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, अगर इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा ईश्वर बलात्कारी है तो मैं इसको बिल्कुल मानूंगा, बोलते हैं। तो इस तरीके से वो बात करते हुए ओशो को ओशो जो है वो ईश्वर को बलात्कारी कहते हैं। इसके पीछे का प्रमाणित हमने बताया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि परशुराम के संदर्भ में ये वीडियो रहने वाली है, नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम परशुराम को देखेंगे कि परशुराम क्या ओशो के नज़र में ईश्वर थे या परशुराम ओशो के नज़र में ईश्वर नहीं थे। परशुराम ने उन्हें छत्री नहीं बल्कि परशुराम को खत्री बताया है, और ये खत्री क्यों बताया है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए चैनल के साथ और हमारे वीडियो को